So friends, we will discuss some of the messages posted today and on earlier days. हमने एक मैसेज महर्षि का हैप्पीनेस पे पोस्ट किया था. If a man thinks that his happiness is due to external causes and his possessions, it is reasonable to conclude that his happiness must increase with the increase of possessions and diminish in proportion to their diminution. कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी उसके पजेशन से, कितनी चीजें उसने पजेस कर रखी हैं और बाहरी वस्तुओं से, उसके कारण यदि उसकी खुशी है तो फिर उसकी खुशी बढ़नी चाहिए जब उसकी वो वस्तुएं और बाहर के कारण उनमें वृद्धि हो, और जब बाहर की चीजों में कमी हो तो उसकी घटनी चाहिए. Therefore, if he is devoid of possessions, his happiness should be nil. इसका मतलब जब उसके सारे possessions, उसकी सारी वस्तुएं, उसका सारा स्वामित्व खत्म हो जाए तो उसकी हैप्पीनेस, उसकी प्रसन्नता नील हो जानी चाहिए, शून्य. What is the real experience of man? मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? Does it conform to this view? क्या ऐसा है वास्तव में? In deep sleep, the man is devoid of possessions. जब आप गहरी निद्रा में होते हो तो आपके सारे possessions, आपकी सारी साधन सामग्री, उससे आप शून्य हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं. इंक्लूडिंग हिज ओन बॉडी. उस समय आपको अपनी बॉडी का भी भान नहीं रहता. इंस्टेड ऑफ बीइंग अनहैप्पी ही इज क्वाइट हैप्पी. लेकिन उस समय आप अनहैप्पी नहीं होते बल्कि आप हैप्पी होते हो. एवरीवन डिजायर्स टू स्लीप साउंडली. हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो मजबूती से गहरी निद्रा में सोए, ऐसा वो चाहता है. द कंक्लूजन इज दैट हैप्पीनेस इज इनहेरेंट इन मैन एंड इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य के स्वरूप में खुशी या प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से हिडन है, या उसका स्वरूप ही खुशी है, हैप्पीनेस है. ये किसी बाह्य कारणों से नहीं है खुशी. One must realize his self in order to open the store of unalloyed happiness. किसी भी व्यक्ति को यदि इस खुशी के खजाने को खोलना है तो उसको सेल्फ को अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है. तो महर्षि इसमें कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये भ्रांति होती है कि हम सोचते हैं हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता बाह्य वस्तुओं को इकट्ठा करने में, बाह्य साधन सामग्री को इकट्ठा करने में होती है, और यदि हम पे वो नहीं रहेगी तो हम खुश नहीं रहेंगे. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें सब में ज्यादा खुशी, सब में ज्यादा आनंद अपनी गहरी नींद में होता है, जबकि हम अपने सारे साधन सामग्री, सारी चीजों को जिसका हम स्वामी समझते हैं अपने को, वो हमसे अलग हो जाती हैं और हमें अपनी बॉडी का भी, अपने शरीर का भी भान नहीं होता. इससे निष्कर्ष निकलता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ही प्रसन्नता, खुशी या आनंद है, और ये मेरी भ्रांति है, ये मेरा भ्रम है कि ये मुझे बाह्य वस्तुओं से प्राप्त होता है. और इसी चीज को बार बार महर्षि कहना चाहते हैं कि यू आर द सेल्फ. सेल्फ मीन्स ब्लिस और हैप्पीनेस. सो यू आर द हैप्पीनेस. बट इंस्टेड ऑफ staying in yourself, we keep on wandering here and there and exploring the happiness outside. Try to accumulate things, try to possess so many things so that we may become happy, but that is not going to give happiness to me. Happiness lies within. So we must dive within, we must try to realize the self. This is the message of Maharshi in this. Today we have sent few quotes.
द बॉडी डाइज, शरीर मरता है, बट द स्पिरिट दैट ट्रांसेंड्स इट कैन नॉट बी टच्ड बाय डेथ। लेकिन जो स्पिरिट है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो इस शरीर को ट्रांसेंड करती है, जो इसके बियॉन्ड होती है, उसको मृत्यु टच भी नहीं कर सकती, उसका मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। मीन्स if we are living at body level, then we are thinking of life and death, because this is the body which is going to die, not the awareness, not the self, not the atman. Atman cannot be touched by death. तो जो व्यक्ति अपने को शरीर मानते हैं, उनको ही मृत्यु का भय होता है, उन्हीं को जीवन, जन्म और मृत्यु आती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो गए, जो व्यक्ति अपने स्वरूप में आ गए, तो उनको फिर उनके लिए मृत्यु का कोई मीनिंग नहीं रहता। वो उनको अपने शाश्वत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। There is another quote, thoughts rule the life, freedom from thoughts is one's true nature bliss। जो विचार है वो हमारे जीवन को, हमारे संसार को गवर्न करते हैं, हमारे जीवन को चलाते हैं। और फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स, विचारों से मुक्ति, विचारों से स्वतंत्रता, वही हमारा रियल स्वरूप है, ब्लिस है, आनंद है। तो महर्षि की टीचिंग में, अद्वैत वेदांत की टीचिंग में विचारों का होने का मतलब है कि हम अपने पर्सनैलिटी में, अपने इंडिविजुअलिटी में जी रहे हैं। जीव का जो कंसेप्ट है, ईगो का जो कंसेप्ट है, एज लॉन्ग एज आई हैव ईगो और आई एम द ईगो और आई एम द इंडिविजुअलिटी और आई एम द पर्सनैलिटी, थॉट्स विल कम। द मोमेंट्स my ego dissolves, my personality dissolves, my sense of separation goes, there is no ego, there are no thoughts, and that is the state of pure awareness, or that is the self। तो जब तक विचार हैं तब तक हम अपने को सेपरेट पर्सनैलिटी मानते हैं, उससे ही विचार उगते हैं। क्योंकि मन जो है, मन का दूसरा नाम ईगो या आई थॉट है, जो कि मूल विचार है, उसके कारण ही सारे विचार उठते हैं। तो जैसे ही हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं, दैट इज ए मुक्त अवस्था। विचारों से मुक्त होने का मतलब है कि आप जो है अवेयरनेस में हैं, साक्षी में हैं, कूटस्थ में हैं, ऐसा है। विचार जो है, विचारों का होने का मतलब मान लीजिए आप जो है अपने को लिमिटेड मान रहे हैं, आप अपने को सीमित मान रहे हैं, आप सीमाओं में बंधे हुए हैं, जबकि आपका शाश्वत स्वरूप असीम है, अनंत है। जो आदमी अनंत और असीम में होता है, वहां पे विचार नहीं आते। विचारों का मतलब ही है डिवीजन, विचारों का मतलब ही है संसार, विचारों का मतलब है मन का प्रक्षेपण, प्रोजेक्टिंग। माइंड इज प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड्स, वो विचार है। और उसके लिए एक ईगो चाहिए, मन चाहिए। मन चला गया, मनोलय हो गया, मनोनाश हो गया, तो कोई विचार नहीं आएगा। सिंपली अवेयरनेस विल रिमेन। ये आज का एक मैसेज है जो थोड़ा कठिन है, उसको कई बार पढ़ना होगा बाद में भी। एक उससे पहले रीडर ने पूछा था, इन एक्चुअल प्रैक्टिस आई फाइंड आई एम नॉट एबल टू सक्सीड इन माई एफर्ट्स, अनलेस भगवान ग्रेस डिसेंड्स ऑन मी आई कैन नॉट सक्सीड। एक डिवोटी कह रहा है, एक विजिटर कह रहा है, मैं वास्तव में जो अभ्यास करता हूं उसमें मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं होऊंगा अपने प्रयासों में। जब तक भगवान का, जब तक महर्षि का ग्रेस, कृपा मेरे ऊपर अवतरित ना हो, तब तक मैं सफल नहीं होऊंगा। ये बात एक विजिटर ने भगवान से कही। भगवान क्या कहते हैं?
गुरुज ग्रेस इज ऑलवेज देयर, गुरु का ग्रेस हमेशा है। यू इमेजिन इट इज समथिंग समवेयर हाई अप इन द स्काई, आप सोचते हैं ये कहीं पे स्काई में दूर खड़ा है। एंड हैज टू डिसेंड, और इसको आपके ऊपर आना है, उतरना है। इट इज रियली इनसाइड यू, गुरु की कृपा आपके अंदर है, गुरु का अनुग्रह आपके अंदर है। इन योर हार्ट, आपके हृदय में है। एंड द मोमेंट you effect subsidence or merger of the mind into its source, the grace rushes forth. जैसे ही आपका मन विलय हो जाता है स्रोत में, गुरु का ग्रेस एकदम बाहर आता है। स्प्राउटिंग एज फ्रॉम ए स्प्रिंग फ्रॉम विद इन यू, जैसे कि एक स्प्रिंग से, एक सोर्स से, एक झरने से पानी बाहर आता है, स्प्राउट होता है, ऐसे ही गुरु का ग्रेस स्प्राउट होता है। तो गुरु के ग्रेस के लिए, गुरु के अनुग्रह के लिए ये सोचना नहीं मिल रहा, नहीं मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का अनुग्रह हमेशा है। डिवाइन ग्रेस इज ऑलवेज देयर। यू हैव टू वर्क हार्ड so that you can abide in the self. This is what Maharishi is saying. एक दूसरा है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। हु इज जीवा, जीव कौन है? हु इज द साक्षी, और विटनेस कौन है, साक्षी कौन है? इज नॉट ए विटनेस अदर देन द जीवा ए शेयर इम्पॉसिबिलिटी लाइक द सन ऑफ ए बैरन वुमेन। कहते हैं जो ये विटनेस है, साक्षी है, ये जीव से अलग नहीं है। जो जीव है वो वास्तव में एक इम्पॉसिबिलिटी है, असंभावित चीज है। जैसे कि बांझ स्त्री का बेटा, बांझ स्त्री का कोई बेटा नहीं हो सकता, दैट इज ओनली इल्यूजन। द सेम वे जीवा इज ऑल्सो एन इल्यूजन। गुरु वो कहते हैं महर्षि, just as the reflection of the sky in a pot becomes the sky in the water। कहते हैं स्काई की जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, यदि एक घड़े में पानी है तो उस पानी में भी वो स्काई क्या दिखता है? वाटर में जैसे स्काई हो, प्रतिबिंब होता है उसका। कॉन्शियसनेस established in the intellect along with the reflected consciousness in the intellect accompanied by desires and action becomes the jiva who is the doer, enjoyer and samsari। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं एक तुलना की, स्काई तो ऊपर है और हमने घड़े में पानी रखा, और जब घड़े में पानी देखते हैं तो वहां पे भी स्काई दिखाई देता है, वाटर में। ऐसी जो कॉन्शियसनेस है, जो इंटेलेक्ट में, बुद्धि में स्थित होती है, और अलोंग विद द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, आभास होता है उसका इंटेलेक्ट में। कॉन्शियसनेस जो रिफ्लेक्ट करती है हमारी बुद्धि में, तो हमें आभास होता है उसका, और उसमें डिजायर्स भी आती हैं, उसमें कर्म भी आते हैं। तो ये एक जीवा का निर्माण करता है जो कि डूअर है, एंजॉयर है, संसारी है। तो एक एग्जाम्पल दी कि रियल तो आकाश ऊपर है और उसका आभास, उसका प्रतिबिंब बन जाता है एक पानी के घड़े में, पानी में। ऐसी जो चेतना है, निर्लिप्त चेतना, उसका रिफ्लेक्शन होता है। उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? बुद्धि में होता है, इंटेलेक्ट में होता है। और उसमें होने के बाद साथ साथ डिजायर्स, इच्छाओं का और कर्म का, इनका निर्माण होता है, और इससे एक अलग एंटिटी क्रिएट हो जाती है जो कि डूअर है, एंजॉयर है और संसारी है। संसार का निर्माण हो जाता है। अब आप देखिएगा, ऊपर एक स्काई है और नीचे बहुत सारे घड़े रख दिए गए, घड़ों में पानी है, हर एक में एक स्काई रिफ्लेक्ट हो रहा है।
So in the Advaita Vedanta teaching, they say like that, that there is only one Chetna, one consciousness, but its reflection in the intellect creates Jiva. जैसे कि हर घड़े में अलग अलग सेपरेट स्काई क्रिएट हो गए रिफ्लेक्शन मात्र से, वैसे ही जीवा क्रिएट होता है। और दूसरा जीव जो है वो इल्यूजरी है। जैसे कि घड़े में जो स्काई क्रिएट हुआ वो एक मात्र प्रतिबिंब है, एक आभास मात्र है। दिस वे दे डिस्क्राइब। तो विटनेस कहते हैं, विटनेस कौन है? साक्षी। साक्षी इज द रियल चेतना। और जीव क्या है? जीव रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। इसको आगे समझाते हैं। द कॉन्शियसनेस विच इज द बेसिस ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विच इज द एट्रीब्यूट ऑफ जीवा और द फाइनाइट इज द इम्यूटेबल विटनेस। कहते हैं कि एक तो कॉन्शियसनेस है जो इंटेलेक्ट का आधार ही है, और एक वो है जो कि जीव का एट्रीब्यूट है। एक कॉन्शियसनेस है जो कि इम्यूटेबल विटनेस है। इम्यूटेबल विटनेस का नाम किया गया एंड इज अनचेंजिंग। जो कॉन्शियसनेस वास्तव की कॉन्शियसनेस है, जैसे रियल स्काई, रियल कॉन्शियसनेस, वो अनादि है, वो अपरिवर्तनशील है, वो साक्षी है। और इट्स ओके नाउ। देखिए, कैन यू हियर? या कैन यू हियर ना? यस सर, यस सर। ओके। सो अब वो कहते हैं कि जो अच्छा आनंद और दुख दूसरे बिलोंग टू द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस अलोन। ये सारी चीजें जो द्वैत है ये प्रतिबिंबित चेतना को बिलोंग करते हैं। इवन इन द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस दे एग्जिस्ट ओनली इन द इनर ऑर्गन विच इज इट्स एट्रीब्यूट। इनर ऑर्गन, अंतःकरण, ये सारी चीजें एक अंतःकरण में बसती हैं। They do not exist in the consciousness which is the substance part of the jiva. जीव के भी दो पार्ट हैं, एक है इनर ऑर्गन अंतःकरण और एक है सब्सटेंस आधार। तो सब्सटेंस जो आधार है वो विटनेस है, और जो इनर ऑर्गन है वो विटनेस है। द सब्सटेंस पार्ट ऑफ द जीवा इज द विटनेस। इसलिए जीव में जब जीव जो है सब्सटेंस पे आ जाएगा, सोर्स पे आ जाएगा, तो दैट इज सेल्फ।